यूट्यूब चैनल शौर्य मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताया था, तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन दूंगा। जब मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता रहा था उस समय यानी कि इसको बनाने के लिए यानी होमवर्क के रूप में दिया था। तो आइए यानी कि कौन कौन से आपको प्रॉब्लम है यानी ऑल प्रॉब्लम को हम यहाँ क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आइए यानी कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का जो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो आज का मेरा क्या होगा यानी लेक्चर 5 होगा। तो आइए यानी क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, यानी कि यहाँ पे कुछ वेक्टर्स दे दिया है और कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आइए यानी कि 1 2 3 क्या दिया, 3 को वेक्टर दिया है और तीनों का क्या निकालना है, हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने बताया था, यहाँ लिखेंगे देखिए यहाँ एज गिवन वेक्टर, जो वेक्टर दिया उसको हम एक बार लिख देंगे, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, रूट अंडर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर के सम का रूट निकाल देते हैं। फिर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो यानी कि इसी यानी क्या हो गया, मेरे मैग्नीट्यूड निकल गया। फिर सॉल्यूशन ऑफ 2 यानी 2 का हम सॉल्यूशन करेंगे, फिर वैसा ही करेंगे एज गिवन वेक्टर, यानी जो वेक्टर दिया उसको एक बार हम लिख देंगे, यानी बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या, 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, यानी हमने यानी जब कंसेप्ट बता रहा था उस समय बताया था। तो आइए क्या होगा, यानी कि आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 इंटू 7 क्या होता है, 49 होता है। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या होगा, यानी 9 कितना होता है 18, अब 4 कितना हो जाएगा 22 कैरी 2, अब 4 2 कितना हो जाएगा 6, यानी कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा क्या आया 62 आया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 नंबर को सोल्व करेंगे। तो एज गिवन वेक्टर, जो वेक्टर दिया है उसको हम क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे। ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया, ये थर्ड हो गया, सेकेंड हो गया, ये थर्ड बना रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ सी वेक्टर हमको दिया हुआ है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। अब यहाँ देखिए यानी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने क्या बताया है, यानी कि यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट का स्क्वायरिंग करके जोड़ देते हैं और उसका क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1/3, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा 3 निकलेगा। फिर प्लस 1/3 माइनस माइनस प्लस कर देगा तो प्लस 1/3। अब यहाँ देखिए 3 एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 एलसीएम ले लिया मैंने, 1 + 1 + 1 तो रूट अंडर 3/3 यानी कट की क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 इज इक्वल टू 1। तो यही क्या हुआ, यानी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं। आइए यानी क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, यानी 2 अलग अलग वेक्टर्स लिखना है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आइए यानी लिखते हैं,
तो यहाँ सॉल्यूशन में वी राइट टू वेक्टर्स, यानी ए वेक्टर यानी क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, फिर यहाँ एंड बी वेक्टर हो जाएगा सी आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस बी के कैप। अब दोनों का मैग्नीट्यूड निकालिए। नाउ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा यानी कि रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको एक मान लीजिए। फिर यहाँ एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालिए, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सजा दीजिए अंदर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको 2 मानिए। नाउ फ्रॉम 1 and 2 से क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यही हमको क्या करना था, लिखना था। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शंस, यानी दो अलग अलग वेक्टर्स लिखना है, दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 वेक्टर लिखना है। तो यहाँ यानी एगो ए वेक्टर हमने ले लिया, जैसे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो कहने का मतलब इसका डायरेक्शन जिस साइड है उसी साइड हमको सेकेंड वेक्टर भी लिखना है, यानी उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो अब बी वेक्टर हम लिखेंगे, मान लेते हैं मेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर 2 वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसको भी हम क्या लिखे, जैसे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, बट इसमें क्या किए हम के से मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या होगा, दोनों वेक्टर अलग अलग हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अगर इसी में जब निगेटिव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इसका यानी अपोजिट हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स इतना एंड इतना आर इक्वल। कहने का मतलब है कि 2 वेक्टर जो है दोनों इक्वल दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें से एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हमने आप लोगों को इक्वालिटी ऑफ 2 वेक्टर्स बताया था, जब 2 वेक्टर इक्वल होता है तो क्या होता है, दोनों का कोफिशिएंट जो होगा यानी वेक्टर्स के का जो कोफिशिएंट होगा वह क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। तो इसीलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एंड y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। यही मेरा आंसर हो गया। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं। आइए, यानी कि क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट इतना एंड टर्मिनल पॉइंट्स इतना। यानी कहने का मतलब है इसमें क्या करना है, यानी कि 2 पॉइंट दिया है, एक इनिशियल पॉइंट दिया है और एक टर्मिनल पॉइंट दिया है, और इसमें स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट पूछ रहा है। तो हमने बताया था कि 2 पॉइंट से हम वेक्टर को कैसे लिखते हैं, तो उसके अनुसार यानी लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इनिशियल पॉइंट को हमने ए मान लिया। तो मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है 2 1 पॉइंट है मेरा। फिर टर्मिनल पॉइंट मेरा कितना है, यानी टर्मिनल पॉइंट को हमने बी मान लिया तो -5 7। अब कह रहा है
अब कह रहा है कि इसका यानी इससे हमारा वेक्टर जो मिलेगा, तो इसीलिए मेरा ए बी वेक्टर जो होगा, तो हमने बताया था कि जब वेक्टर कैसे लिखते हैं, तो ए बी वेक्टर लिखना है तो बी में से ए को घटाएंगे तो -5 में से यानी -5 में से 2 जाएगा, इसको आई का कोफिशिएंट लिखेंगे। फिर प्लस क्या लिखेंगे, यानी कि 7 माइनस 1 जे का कोफिशिएंट। अब देखिए यहाँ यानी कि के का जो कोफिशिएंट होता है वह 0 0 दिया हुआ है, कहने का मतलब उसका वैल्यू नहीं दिया, यानी कि 2D प्लेन में क्या है मेरा वेक्टर्स है। तो आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, -7i कैप प्लस क्या हो जाएगा 6j कैप। अब मेरा तो यहाँ वेक्टर मिल गया, अब इसीलिए अब यहाँ क्या होगा, सिंस यानी स्केलर कंपोनेंट्स आर, यानी स्केलर कंपोनेंट मेरा क्या हो जाएगा -7 और 6, और फिर इसी का वेक्टर कंपोनेंट लिखना है, एंड वेक्टर कंपोनेंट्स और क्या हो जाएगा, यानी कि -7i कैप, फिर क्या हो जाएगा 6j कैप। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं। आइए यहाँ क्या है, मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स, यानी ए मेरा कोई वेक्टर है, बी कोई वेक्टर है, सी वेक्टर है, तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ लिखेंगे यानी कि एज गिवन वेक्टर्स, यानी जो वेक्टर्स दिया है उसको एक बार हम लिख देंगे, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप -2j कैप प्लस के कैप। फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। फिर उसके बाद सी वेक्टर हमको क्या दिया हुआ है, आई कैप, यानी कि क्या है आई कैप -6j कैप -7k कैप। तो नाउ अब क्या हो जाएगा, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तीनों को जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा आई कैप -2j कैप प्लस के कैप प्लस, अब क्या लिखेंगे, यानी प्लस क्या हो जाएगा -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। फिर क्या करेंगे प्लस i कैप -6j कैप फिर -7k कैप। यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ अब जोड़ दीजिए, यानी यहाँ आई कैप एक बार है, यहाँ क्या है, यानी आई कैप निगेटिव में है 2 बार, फिर यहाँ क्या है आई कैप है। तो यहाँ 2i कैप और आई कैप, 2i कैप में से 2i कैप जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 × i कैप हो जाएगा। अब यहाँ देखिए -2j कैप है, यहाँ 4j कैप, यहाँ क्या है -6j कैप। तो 4 को जब इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -2j कैप और -2j कैप कितना हो जाएगा -4j कैप। यानी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मेरा i j के कोफिशिएंट को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। अब यहाँ देखिए फिर इसमें क्या करेंगे, यानी k के कोफिशिएंट 1 है, यहाँ क्या है 5 है और यहाँ क्या है -7 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 और 1 क्या हो जाएगा 6 के में जोड़ेंगे -7 के, तो क्या हो जाएगा -k कैप। तो यहाँ इसको एक बार लिख दीजिए, यानी -4j कैप -k कैप, यही मेरा क्या हो जाएगा, ये तीनों का एडिशन हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन बता रहा हूँ।
यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स इतना, यानी इस क्वेश्चन को हमने यानी जब कंसेप्ट बता रहा था वहां पे सॉल्यूशन कर दिया है। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि एज गिवन वेक्टर, यानी जो वेक्टर दिया हुआ है उस वेक्टर का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तब यहाँ क्या करेंगे, अब डायरेक्शन यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 + 1 + 4, रूट अंडर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इस अब क्या लिखेंगे, तब इसीलिए मैं यानी क्या यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब ए वेक्टर मेरा कितना है, यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप बटा क्या करेंगे रूट अंडर 6 कर देंगे। अब इसको लिख दीजिए, तो 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ। अब आइए क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, यानी कि पी का पॉइंट हमको दिया हुआ है, क्यू का पॉइंट दिया हुआ है, तो पी क्यू के डायरेक्शन में हमको जो वेक्टर मिलेगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आइए इसको निकालते हैं। यानी कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया है, यहाँ मान लेते हैं कि मेरा P मेरा क्या है, कोई पॉइंट है 1 2 3, फिर यहाँ Q मेरा कोई पॉइंट है क्या 4 5 6। अब कह रहा है इसका डायरेक्शन क्या कहाँ है, यानी P से Q की तरफ है, तो इसीलिए यानी PQ वेक्टर मेरा हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा, 4 - 1 आई कैप प्लस यानी 5 - 2 जे कैप प्लस 6 - 3 के कैप। अब यहाँ देखिए 4 में से 1 जाएगा 3 आई कैप, फिर यहाँ क्या जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3 जे कैप प्लस 6 में से 3 जाएगा तो 3 के कैप। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ नाउ, अब मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर निकाल लेंगे। अब रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 3 जा 9 9 9। अब यहाँ देखिए यानी 9 9 कितना हो जाएगा 89 कितना हो जाएगा, यानी कि 27। इसको हम 3√3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, तो इसीलिए यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू यानी पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो पी क्यू वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ तो पी क्यू वेक्टर मेरा कितना है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप बटा क्या करेंगे 3√3 कर देंगे। अब 3/3√3 आई कैप प्लस 3/3√3 जे कैप प्लस 3/3√3 के कैप। अब देखिए यहाँ 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप। यानी यही क्या हुआ मेरा, यानी कि पी क्यू का यूनिट वेक्टर हुआ। हमने बताया था यूनिट वेक्टर वह वेक्टर होता है यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, यानी यूनिटी होना चाहिए। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, यानी 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। जब इसका निकालिएगा ना तो क्या आएगा, यानी 1 आएगा। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूं।
अब आइए यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, यानी फॉर गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स दिया हुआ है। अब करें फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर को जोड़ देना है और उससे जो वेक्टर मिलेगा उस वेक्टर का क्या निकलना है, यूनिट वेक्टर निकलना है। तो आइए यहाँ यानी क्या हम सोल्व करते हैं। एज गिवन वेक्टर, यानी जो वेक्टर दिया है उसको हम एक बार लिख देंगे, यानी ए वेक्टर मेरा दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। फिर यहाँ बी वेक्टर जो मेरा दिया हुआ है माइनस i कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। अब यहाँ क्या करेंगे, नाउ यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे। अब क्या हो जाएगा, यानी 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस माइनस i कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस k कैप, जोड़ दीजिए, यानी 2i कैप अब माइनस i कैप क्या हो जाएगा, i कैप हो जाएगा, फिर माइनस जे कैप अब प्लस जे कैप, ये कितना हो जाएगा, प्लस 0j कैप हो जाएगा। अब यहाँ 2k कैप अब माइनस k कैप, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस k कैप हो जाएगा। अब यहाँ लेट मान लेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, तो इसीलिए आर वेक्टर मेरा हो जाएगा यानी आई वेक्टर प्लस के वेक्टर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब देखिए आर वेक्टर मेरा क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस के कैप बटा, अब क्या कीजिए, यानी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो रूट अंडर क्या होता है 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यानी कि आई कैप प्लस के कैप बटा रूट अंडर 2 हो जाएगा, तो 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप, यही क्या हो जाएगा, यानी यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 को यानी कि कल के लेक्चर में बताऊंगा, और आज का लेक्चर मेरा यहीं पे एंड होता है। तो इसको आप लोग यानी कि एक एक करके बनाइएगा और उसके बाद 10th के आगे भी बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो हाय गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू।